नमस्कार मित्रों, आज हम शोध का एक महत्वपूर्ण अंग बिब्लियोग्राफी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं संजय मनोहर आयदे उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान बिलासपुर से हूँ, सहायक प्राध्यापक हूँ। हम पीपीटी के माध्यम से ये बिब्लियोग्राफी किस प्रकार से बनाएंगे। शोध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है बिब्लियोग्राफी। क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा से जुड़े होने के कारण हमारा जो रेफरेंसिंग स्टाइल होता है वो APA स्टाइल होता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसके द्वारा हम अपने शोध के दौरान जो भी अध्ययन हमने किया है उस अध्ययन को हम संबंधित लेखक, संबंधित पत्रिका, जहाँ से भी डेटा हमने लिया है उसको हमको एक्नॉलेज करना होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिब्लियोग्राफी एक्चुअल में है क्या? ये लिस्ट ऑफ बुक्स है, पुस्तकों की एक सूची है। इस सूची में सभी प्रकार के मटेरियल्स हो सकते हैं, जिसमें कि पुस्तकें शामिल है, आर्टिकल्स शामिल है, वेबसाइट शामिल है। जो कम्युनिकेशन हम फ़ोन के माध्यम से अपने गाइड से जो बात करते हैं, उसके अलावा जो भी हमारे से ज्ञान के स्तर में आगे हैं, जिससे हम कुछ नई बातें उनसे हमारे रिसर्च के संबंधित, हमारे शोध के संबंधित पूछ सकते हैं, वो जो फ़ोन के द्वारा बात हुई है उसको भी हमको बिब्लियोग्राफी में लिखने का अनिवार्यतः लिखना होता है। टेलीविज़न में अगर हम कोई ऐसे साहित्य को देख रहे हैं, ऐसे मूवी को देख रहे हैं, ऐसे क्लिपिंग्स को देख रहे हैं जो हमारे शोध से संबंध रखता है, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। रेडियो प्रोग्राम्स, उसमें फिल्म्स है, कुछ वीडियोस, अगर वो DVDs में हैं, CDs में हैं, इन सब को कैसे लिखा जाए, ये सब एक कला होती है। और अगर हम इसको नहीं लिख रहे हैं तो वो किस प्रकार से साहित्य चोरी के क्षेत्र में आता है। हर लेखक चाहता है कि जो उसने लिखा है उसको सब पढ़ें, लेकिन उसका उल्लेख उसके शोध में जरूर करें। इसीलिए बिब्लियोग्राफी में इन सभी को लिखना अनिवार्य होता है। इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे, इफ़ यू डू नॉट एक्नॉलेज वेयर यू गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम, यू मे बी एक्यूज्ड ऑफ प्लेगरिज्म। तात्पर्य यह है कि बहुत सारे शोधार्थी इस बात को जानते ही नहीं हैं। बहुत वेबसाइट्स को खंगाल लेते हैं, पुस्तकें पढ़ लेते हैं, कहीं से कोई साहित्य को देख लेते हैं और अपने शोध में उसका समावेश कर देते हैं। लेकिन जब वो ये सब करते रहते हैं तो उसकी लिस्टिंग करना भूल जाते हैं। परिणाम ये होता है कि वह साहित्य चोरी के क्षेत्र में अपने आप को ले आते हैं। इसका कड़ाई से पालन करना हर शोधार्थी के लिए अनिवार्य है। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाए, जिसके ऊपर अभी मैंने जैसे बताया, चाहे वो हम रिसर्च पेपर बना रहे हो, चाहे हम कोई लघु शोध कर रहे हो, या हम PhD लेवल का कोई रिसर्च कर रहे हो, या गवर्नमेंट के द्वारा हमको अगर कोई कार्य दिया है शोध करने के लिए, इन सारे शोध में हम वेबसाइट, आर्टिकल, संबंधित बुक्स, रिसर्च मटेरियल, और चाहे वो TV शोज़ हो, रेडियो शोज़ हो, मूवीज़ हो, चाहे हम टेलीफोन के द्वारा या मोबाइल के द्वारा किसी अन्य मित्र से कोई जानकारी प्राप्त किए हो, इन सब का उसमें उल्लेख होना अनिवार्य है। What should you not include? बिब्लियोग्राफी में क्या इंक्लूड नहीं करना है। कोई ऐसी सत्य बात है कि सूर्य जैसे हमको मालूम है पूर्व से उगता है, तो यह सत्य बात है। जॉर्ज वाशिंगटन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ये हमको मालूम है। ऐसी बातें जो कॉमन नॉलेज के अंतर्गत आती है, इनको हमें अपने बिब्लियोग्राफी में शामिल नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि 2-3 स्टाइल के बारे में हमेशा चर्चा होती है। एक होता है MLA, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, मोस्ट कॉमन यूज्ड इन इंग्लिश क्लासेस। यदि हम भाषा से संबंधित कोई शोध कर रहे हैं, जिसमें अंग्रेजी में शोध कर रहे हैं या संस्कृत में शोध कर रहे हैं, हिंदी भाषा में शोध कर रहे हैं, तो हमको जो बिब्लियोग्राफी लिखने का स्टाइल होगा वो MLA स्टाइल होगा। दूसरा स्टाइल जो है, जो प्रचलित है, हम शिक्षकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो है APA स्टाइल, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। चूँकि हम सोशल साइंसेज से जुड़ा हुआ हमारा विषय है, तो इस विषय में
हमको एपीए स्टाइल का ही उपयोग करना होगा। शिकागो मैनुअल स्टाइल ये भी एक बहुत चर्चित स्टाइल है बिब्लियोग्राफी लिखने का। इसको सामान्यतः हिस्ट्री के लिए या ह्यूमैनिटीज़ के जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो शोधार्थी होते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं। अब जैसे बुक हमने देखी और बुक को हमको लिखना है कि वो राइटर को हमको सम्मान देना है और बिब्लियोग्राफी में उसका नाम डालना है, तो सबसे पहले उस लेखक का सरनेम आएगा, कॉमा लगेगा, उस लेखक का नाम आएगा, नाम आने के बाद उस किस सत्र में उसने उस पुस्तक को लिखा है और पूर्ण विराम उसके बाद लगेगा। उसके बाद जो टाइटल होगा वो तिरछे अक्षरों में होगा, आप जैसे कि यहाँ स्लाइड पे देख रहे हैं। इसके बाद प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, कहाँ से वो छपा हुआ है और कौन सा पब्लिशर ने उसको छापा है, ये क्रम होगा। इस क्रम को आपको अपनाना है जब आप किसी पुस्तकों का अंश अपने शोध में दोगे। इसके बाद अगर मान लो हमको पुस्तकों का पूरा ना लेके हम कोई चैप्टर को लिए हैं, उस चैप्टर को अगर हमको इंक्लूड करना है, लगभग सभी प्रोसेस एक है, जो अलग है उसको आप जरूर ध्यान देंगे। ये स्लाइड आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगी कि कौन सी बात इसमें चेंज आ रही है। आप चेंज को देखेंगे तो यहाँ पर एक पुस्तक का नाम लिखा है कलर स्पेक्ट्रम, जो उस पुस्तक का टाइटल है। उसमें पर पेज पीपी 74 से 85, केवल हमने जहाँ अपने शोध में उल्लेख किया है वो है 74 से 85 पेज के बीच का हमने लिटरेचर अपने शोध में लिया है। इसको आपको उल्लेख करना अनिवार्य होगा। यही एक मुख्य चेंज बिंदु है। उसके बाद अगर कोई जनरल से हम कोई अंश को ले रहे हैं, क्योंकि हम शिक्षक है, प्राध्यापक है, हमें हमेशा अपने जनरल्स के अलावा, अपने लेख के अलावा अन्य लेखों को भी पढ़ने का मौका मिलता है, तो उसको लिखने का जो तरीका होगा, लिखेंगे सभी चीज़ें कॉमन है। ऑथर सरनेम पहले आ रहा है, फिर इनिशियल उसका आ रहा है, नाम आ रहा है, फिर पब्लिकेशन डेट आ रही है जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है, टाइटल ऑफ द आर्टिकल लिखा हुआ है, टाइटल ऑफ पीरियोडिकल्स लिखा हुआ है, वॉल्यूम, ये एक चेंज वाला बिंदु आया क्योंकि एक साल में 12 महीने, और ये सपोज करिए कि जून में जनरल निकला हुआ है, तो 12 ब्रैकेट में 6, इसका मतलब छठे महीने में वो जनरल पब्लिश हुआ है। तो बाकी सारे बिंदु लिखेंगे आप एक समान हैं, जो चेंज बिंदु उसको तरफ विशेष ध्यान देंगे। तो जनरल आर्टिकल से अगर कोई हमने साहित्य लिया हुआ है, उसको लिखने का ये तरीका होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक जनरल आर्टिकल, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी आप देख रहे हो कोरोना का प्रकोप चल रहा है, सारे क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं, धीरे धीरे इन सब चीज़ों का देखेंगे आप कि बढ़ते जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक जनरल जो होंगे वो लगातार आपको पढ़ने के लिए और आपको लिखने के लिए मिलेंगे। इसको लिखने का जो तरीका है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चेंज वाला जो बिंदु है, यहाँ पर फिर से रिट्रीव्ड फ्रॉम, रिट्रीव्ड फ्रॉम मतलब कहाँ से प्राप्त किया, इसमें लिखा है URL ऑफ ऑनलाइन डेटाबेस। तो URL ऑफ ऑनलाइन डेटाबेस से तात्पर्य है कि हम अब नेट से जुड़ा हुआ है हमारा मोबाइल, हमारा कंप्यूटर, हमारा जो भी डेटा लिया जा रहा है वो मोबाइल से लिया, उसमें एक URL आता है, यूनिक रिसोर्स लोकेटर। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि चेंज पॉइंट जो है वो लिखा है http://www.jstor.org/। इसको लिखना अनिवार्य है ताकि जब हम अपने बिब्लियोग्राफी में इसको लिखें और हमारा थीसिस जहाँ भी वैल्यूएशन के लिए जाए, हमारा वैल्यूअर सबसे पहले हमारे थीसिस का पीछे का पोर्शन देखता है। पीछे के पोर्शन से मतलब है बिब्लियोग्राफी, और बिब्लियोग्राफी में वो इलेक्ट्रॉनिक जनरल्स, कौन से पुस्तकों को खंगाला है, कौन कौन से वेबसाइट खंगाला है, क्या पढ़ा है, कितने चीज़ों को उसने उल्लेख किया है, इसके बाद वो दूसरे चैप्टर्स को देखना शुरू करता है। तो यहाँ जो URL है उसको वो ऑनलाइन चेक कर सकता है। न्यूज़पेपर आर्टिकल, न्यूज़पेपर आर्टिकल बड़ा महत्वपूर्ण है। हम रोज पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, उसमें कोई ऐसा अंश जो हमारे शोध से जुड़ा हुआ हो, उसको भी हम यहाँ पर लिखने का एक तरीका है, जिसमें आप देख रहे होंगे सारे बिंदु आपको समान दिख रहे होंगे। एक बिंदु सबसे पहले आएगा 2011
मई 12, मतलब 12 मई 2011 का कोई पेपर है, उस पेपर का जो नाम है द ऑस्ट्रेलियन, पेज नंबर 12 पे छपा हुआ मटेरियल को मैं अपने शोध में लिया हूँ। उसको लिखने का तरीका, एनसाइक्लोपीडिया आर्टिकल। हमको मालूम है हमारे शोध के दौरान हमको एनसाइक्लोपीडिया की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसको लिखने का जो तरीका है उसमें भी आप महत्वपूर्ण चीज़ देखोगे जो अलग है। इसमें है वॉल्यूम 3 pp.22-27। तात्पर्य यह है कि एनसाइक्लोपीडिया आर्टिकल के बहुत वॉल्यूम होते हैं। इसमें मैंने वॉल्यूम 3 को लिया है और उसमें 22 से 27 पेजों का जहां उल्लेख है वहां से मैं अपने शोध के मटेरियल को लिया हूं। ऑडियो विजुअल मटेरियल, प्रतिदिन हमको ऑडियो विजुअल मटेरियल देखने को सुनने को मिलते हैं। जहां से भी जो भी हमको मटेरियल मिलता है उस मटेरियल को भी अगर हम अपने शोध पत्र में शामिल कर रहे हैं, शोध ग्रंथ में शामिल कर रहे हैं, तो निश्चित है कि उसको भी हमको सम्मान देना पड़ेगा, नहीं तो हम साहित्य चोरी के क्षेत्र में आ जाएंगे। मूवीज़, आजकल एजुकेशनल मूवीज़ बहुत बन रही है, वेबसाइट पे वेब सीरीज़ मूवीज़ बन रही है, इन सब का उल्लेख करना हमको अनिवार्य है। तो यहाँ जो लिखने का तरीका है, कोई डीवीडी के द्वारा आप कोई मूवी देख रहे हो तो कहाँ पर ब्रैकेट में देखोगे टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, इसकी जगह अगर मान लो डीवीडी आ गया तो डीवीडी, अगर सीडी के द्वारा देख रहे हो तो सीडी, बाकी सारे बिंदु आप यथावत देखेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इन सब चीज़ों का उल्लेख हमको अपने शोध में करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। वेब पेजेस विथ एन ऑथर, ऐसा बिंदु जो वेब पेजेस का है जिसमें लेखक ने लिखा है, उसके भी बिंदु को देखोगे तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात फिर से आ गई, रिट्रीव्ड एंड डेट रिट्रीव्ड। इसका मतलब किस समय पे हमको, किस दिन पे हमको उस वेबसाइट को हमने देखा, लिया, उसका उल्लेख भी हमको यहाँ करना है, और कौन से यूआरएल से लिया है, फ्रॉम फुल यूआरएल, उसका उल्लेख हमको यहाँ करना है। तो ये जो पेज है, ये जो स्लाइड है, ये भी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी, इसको भी ध्यान से देखिएगा। वेब पेज विथ नो ऑथर, ऐसे वेब पेजेस मिलेंगे जिसमें कोई लेखक नहीं होगा। जहां पर भी आपको वेब पेज पे लेखक नहीं मिलेगा वहां पर रिट्रीव्ड एंड डेट रिट्रीव्ड फ्रॉम यूआरएल, ये तो दोनों समान हो जाएंगे, लेकिन जो अंतर वाला बिंदु होगा वो होगा टाइटल ऑफ द वेब पेज इन इटैलिक, तिरछे अक्षर से लिखा हुआ है, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेखक से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस टाइटल की ओर हो जाएगा जिसको हमने शोध में शामिल किया है। पर्सनल कम्युनिकेशन, मैं शोध कर रहा हूं और शोध के दौरान मेरा दिल्ली में बैठा कोई ऐसा प्रोफेसर है जो मुझको मदद कर रहा है, मैंने उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की या मैंने उसको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया। इन दोनों कॉल में जितने समय मैंने उससे बात की, जिस दिन बात किया, जिस समय बात किया, जो उसने मुझको महत्वपूर्ण बातें बताई, उस महत्वपूर्ण बातें को भी मैं अपने शोध में शामिल कर रहा हूँ। उसका उल्लेख जो है वो पर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इसमें मेरा मित्र भी हो सकता है, मेरा घर का मेंबर भी हो सकता है, मेरा ऐसा प्रोफेसर हो सकता है जिससे मैं पिछले 10 सालों से नहीं मिल पाया हूँ, उससे भी मैं टेलीफोन का कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, इनका भी उल्लेख करना अनिवार्य है। तो ये महत्वपूर्ण पेज है जो अभी नए शोध में इसको अनिवार्यतः शामिल करने की बात है, अन्यथा साहित्य चोरी के क्षेत्र में आप उस दायरे में आ सकते हो। थैंक यू।